समय एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया जिसे हमने भूत, वर्तमान और भविष्य में बांटा है। भूत वो जो बीत चुका है, वर्तमान वो जो अभी चल रहा है और भविष्य वो जो अभी तक आया नहीं है। दोस्तों, हमारा यही मानना होता है कि जो भविष्य है उसे जाना नहीं जा सकता, जो बीत गया वो दोबारा वापस नहीं आ सकता और जो वर्तमान है हमें उसी में जीना पड़ता है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि जो बीत गया वो वापस भी आ सकता है, जो भविष्य है उसे देखा भी जा सकता है और जो वर्तमान है उसे भूत या भविष्य में परिवर्तित भी किया जा सकता है। समय यात्रा या टाइम ट्रैवल एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो वैज्ञानिकों के लिए हमेशा से ही काफ़ी रोचक विषय रहा है और इसकी संभावनाओं को कोई नकार भी नहीं सकता। दोस्तों, दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने गलती या इत्तेफाक से भूतकाल या फिर भविष्य की समय यात्रा की है और आज के एपिसोड में हम कुछ ऐसे ही लोगों की सच्ची कहानियों को जानेंगे, तो एपिसोड को अंत तक ज़रूर देखिएगा। द सेवन स्लीपर्स। दोस्तों, सबसे पहले हम टाइम ट्रैवल की दुनिया में घटी सबसे पहली रिकॉर्डेड घटना पर नज़र डालेंगे। इस कहानी का प्रमाण हमें बाइबल और कुरान में भी मिलता है। बात है 250 एडी की, जब रोम में एम्परर डिसियस का राज था। उन्हें एक अच्छा एम्परर माना जाता था और उसी समय रोम में क्रिश्चियनिटी प्रैक्टिस करने वाले बहुत से लोग मौजूद थे। एम्परर ने क्रिश्चियनिटी को सप्रेस करने और रोम में एक धर्म को लागू करने के लिए लोगों को ईसाई धर्म छोड़ने का आदेश दिया। कुछ समय के बाद पता चला कि 7 ऐसे लोग उस राज्य में मौजूद हैं जो अब भी क्रिश्चियनिटी फॉलो करते हैं। एम्परर ने उन्हें बुलवाकर उन्हें आखिरी मौका देते हुए क्रिश्चियनिटी को छोड़ने का दबाव डाला। उन लोगों ने ऐसा नहीं किया और अपनी सारी संपत्ति गरीबों को दान देकर राज्य के बाहर पर्वत में बनी एक गुफा में सन्यासी का जीवन जीने लगी। सम्राट को जब ये बात पता चली तो वो क्रोधित हो गए और उन्होंने उस गुफा के द्वार को हमेशा के लिए बंद करवा दिया। इस घटना के 1 साल बाद सम्राट का निधन हो गया और रोम साम्राज्य में क्रिश्चियनिटी तेजी से फैलने लगी। सीसियस II के राज्य में रोमन साम्राज्य का राष्ट्रीय धर्म क्रिश्चियनिटी बन गया। इसी दौरान एक जमींदार ने उस गुफा के द्वार को खुलवा दिया और अचानक सोए हुए 7 लोग जाग उठे। उन लोगों के अनुसार वो सिर्फ 1 दिन के लिए सोए थे। उनमें से एक व्यक्ति खाना लेने बाजार गया तो उसने देखा कि सब कुछ बदल चुका है। उसे पता चला कि उन्हें गुफा में सोए 300 साल बीत चुके हैं। उस व्यक्ति ने जब 300 साल पुराने सिक्के निकाले तो व्यापारियों के आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं था। धर्मगुरु ने उन सभी को बुलाकर पूरा किस्सा सुना और फिर लोग इसे एक चमत्कार के रूप में देखने लगे। कुछ सालों बाद इन लोगों की मृत्यु हो गई और इन्हें द 7 स्लीपर्स का नाम दिया गया। ग्रीक में इन स्लीपर्स की कहानी प्रचलित है और ये दुनिया का पहला टाइम ट्रैवल का केस बनकर रह गया। द टाइम मशीन। दोस्तों, आपने ऐसी मशीन के बारे में ज़रूर सुना होगा जिसमें बैठकर आप समय की यात्रा कर सकते हैं। लेकिन क्या ऐसी कोई मशीन सच में बनाई गई थी? इस मशीन के बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इटालियन प्रीस्ट और साइंटिस्ट ने एक ऐसी मशीन ज़रूर बनाई थी जिसमें बैठकर हम समय की किसी भी घटना को देख सकते हैं। दोस्तों, फादर फ्रैंकोइस ब्रून ने ईयर 2002 में एक बुक पब्लिश की जिसमें उन्होंने क्रोनोवाइजर नाम की एक रहस्यमयी मशीन के बारे में दुनिया को जानकारी दी। ईयर 1925 में जन्मे पेलेग्रिनो एर्नेटी ने 1960s में 12 वर्ल्ड फेमस साइंटिस्ट के साथ मिलकर एक टीम बनाई। इन सब ने मिलकर एक ऐसी चमत्कारी मशीन का निर्माण किया जो समय को मात दे सकती थी। ये मशीन एक बड़ा कैबिनेट था जिसमें एक बड़ी कैथोड रे ट्यूब मौजूद थी। इसके साथ इसमें ढेर सारे बटन्स और लीवर मौजूद थे जिनकी मदद से स्पेसिफिक टाइम, लोकेशन या फिर स्पेसिफिक पर्सन को लोकेट करके पास्ट का कोई भी इवेंट देखा जा सकता था। ये मशीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को रिसीव, डिकोड और रिप्रोड्यूस करके पास्ट में घटी सभी घटनाओं को देख सकती थी, क्योंकि कोई भी घटना
अपने पीछे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस छोड़ जाती है, जिसे टैप करके उसे रिप्रोड्यूस किया जा सकता है। इसके अलावा ये मशीन उसी इंसिडेंट्स की साउंड वेव्स को भी कैप्चर करती थी, जिसकी मदद से उस मशीन में पास्ट के किसी भी इवेंट को पूरी तरह देखना संभव था। पेलेग्रिनो ने इस मशीन के द्वारा पास्ट के कई इंपॉर्टेंट इवेंट्स को देखा था, जिसमें जीसस क्राइस्ट का क्रूसिफिक्शन भी शामिल था। इतना ही नहीं, पेलेग्रिनो ने क्राइस्ट क्रूसिफिक्शन की तस्वीरें भी ली और उन्हें दुनिया के साथ शेयर भी किया था। इसके बाद पेलेग्रिनो को अंदाज़ा हो गया था कि ये मशीन अगर किसी के गलत हाथों में पड़ गई तो वो दुनिया को अपने नियंत्रण में कर सकता है या फिर पूरी दुनिया को तबाह भी कर सकता है। इसीलिए पेलेग्रिनो ने मशीन को नष्ट करने का फैसला किया था, लेकिन इससे पहले कि वो नष्ट हो पाती, उनसे ये मशीन ऐसी अज्ञात सोसाइटी द्वारा छीन ली गई जो गवर्नमेंट को सीक्रेटली कंट्रोल करती है। द वैनिशिंग होटल। ईयर 1979 फ्रांस में जियोफ और पॉलिन सिम्पसन नाम का कपल रहता था। उन्होंने अपने दोस्त लैन और सिंथिया गिप्सी के साथ हॉलिडे पर जाने का प्लान बनाया। ये चारों एक कार में सवार होकर निकल पड़े। काफ़ी समय तक ड्राइव करने के बाद उन्होंने एक होटल में रुकने का फैसला किया। उन्हें एक होटल मिली, लेकिन वहाँ कोई रूम खाली नहीं था, इसीलिए वो आगे बढ़ गए। थोड़ा आगे चलते ही वो एक ऐसी स्ट्रीट में पहुँचे जो उन्हें कुछ अजीब दिख रही थी। वहाँ एक सर्कस का बोर्ड लगा था, जो कुछ अजीब था क्योंकि सर्कस काफ़ी पहले के ज़माने में हुआ करते थे। अब उन्हें एक होटल मिली जो एक स्टोन बिल्डिंग थी। वहाँ उन्हें रूम मिल गया। अंदर जाते ही उन्होंने गौर किया कि वो रूम काफ़ी विंटेज था। वहाँ की खिड़कियों में कोई कांच नहीं था, फर्नीचर काफ़ी बेसिक था और वहाँ कोई टेलीविज़न या टेलीफोन भी मौजूद नहीं था। पॉलिन ने नोटिस किया कि उस पूरे होटल में कुछ भी मॉडर्न नहीं था। उन लोगों ने इसे नज़रअंदाज किया और बियर के साथ लंच किया। इसके बाद वो सोने चले गए। दूसरी सुबह ब्रेकफास्ट के समय उन्हें एक महिला नजर आई जिसने पुराने ज़माने के कपड़े पहने हुए थे। साथ ही एक पुलिसमैन था जिसने अजीब सी वर्दी पहनी थी। उन्होंने चेकआउट करने का फैसला किया और बिल देखकर हैरान रह गए। उनके स्टे का खर्चा सिर्फ 2 पाउंड ही था, जो काफ़ी कम था। वो लोग अपने घर चले गए, लेकिन 2 हफ्ते बाद जब वो वापस उसी जगह पर आए तो उन्हें वहाँ उस स्ट्रीट या होटल का नामो निशान तक नहीं मिला। उन लोगों ने थोड़ी रिसर्च की तो उन्हें पता चला कि पुलिस की वो यूनिफॉर्म ईयर 1905 की थी। दोस्तों, हमारे ग्रंथों में समय को काल कहा जाता है और काल भी एक माया या इल्यूजन बताया गया है। जब कोई व्यक्ति अपने मन के पार हो जाता है तो वो काल के भी पार चला जाता है और ऐसे लोगों को कालजयी या त्रिकालदर्शी कहा गया है। समय यात्रा करना उतना भी मुश्किल नहीं जितना हमें लगता है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके हमें सपोर्ट करें, कमेंट में अपनी राय दें और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हम जल्द आपसे एक नए एपिसोड के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।